आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और दिन बुधवार। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 10:52 तक रहेगी। उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन दोपहर 12:27 तक रहेगी। आपको बता दूं कि जब 2 दिनों की पूर्णिमा होती है तो पहले दिन व्रत, जैसे उमा महेश्वर व्रत यस्टरडे था, और दूसरे दिन स्नान दान किया जाता है। कल से श्राद्ध भी शुरू हो चुका है। कल पूर्णिमा तिथि वालों का श्राद्ध भी किया गया था, जबकि आज के दिन प्रतिपदा तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के, अच्छा, जो लोग कल उमा महेश्वर व्रत न कर पाए हों, अगर आज करना चाहें तो उदया तिथि पूर्णिमा आज अवेलेबल है, न करने से आज कर लेना बेहतर है। तो जिन लोगों का स्वर्ग, इसके अलावा पितृपक्ष से जहां तक संबंध है, तो जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि हो, उन लोगों का श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा, क्योंकि सुबह अभी दोपहर पहले पूर्णिमा खत्म हो जाएगी, और श्राद्ध तब किया जाता है जब वो तिथि दोपहर में हो। तो जिन लोगों ने अपने पितरों की तिथि, जिन लोगों को न याद हो, वे लोग पितृपक्ष पक्ष की अमावस्या को श्राद्ध कर्म करेंगे। इस तरह श्राद्ध करने से आपको विशेष फल तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही आपको पितृदोष से भी छुटकारा मिलेगा। शास्त्रों में पितृदोष को बड़ा भारी दोष समझा जाता है। कुंडली का 9वां घर धर्म और पिता का होता है। यदि इस घर में राहु, केतु और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो ये आपकी कुंडली में पितृदोष होने का संकेत कहा जाता है। पितृदोष के कारण मानसिक पीड़ा, अशांति, धन हानि, ग्रह क्लेश जैसी परेशानियां होती हैं। पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने वालों के साथ साथ पितृदोष उनकी संतान की कुंडली में भी बनता है, और अगले जन्म में वो भी पितृदोष से पीड़ित होते हैं। लेकिन श्राद्ध कार्य करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही आपका भाग्योदय होता है। देखो, ये तो है एक सिद्धांत संबंधी बातचीत, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इफ यू रिजेक्ट इट एंटायरली, आप इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दो, आप एक बात तो मानोगे ना कि आपके पिता आप ही के पिता थे, आपके ग्रैंडफादर आप ही ग्रैंडफादर थे, और उनसे बड़ा आपका कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता। वो इस लोक में हो, ये उस लोक में हो, वो पितृलोक में हो, या कोई और जन्म वो ले चुके हो। मैं किसी दिन फुर्सत में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पितृ जन्म ले चुके हैं दोबारा, और फिर भी आप उनको पानी दे रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा और आपको क्या रिटर्न मिलेगा। क्योंकि वो जो कॉस्मोस नाम है ना, कॉस्मोस, ये जो प्रकृति है, इसको सब मालूम है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्या उसका रिजल्ट है, किसको क्या मिलना है। उसकी तराजू में कोई पसंदा नहीं है, वो बिल्कुल सही नाप तोल के सब काम होता है। तो आप इस गलतफहमी मत रहिए कि मान लीजिए हमारे पिताजी कहीं जन्म ले चुके हो, तो अब हम पानी दे के क्या करेंगे। श्रीमान जी, आपके पानी देने से उनको समृद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको भी समृद्धि मिलेगी, भाग्योदय भी होगा आपका, क्योंकि उनकी जिन स्मृतियों को आप दे रहे हैं। देखो, शब्द ब्रह्म है। अब वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता। वैसे ही जो आपका भाव आपके उस व्यक्ति के साथ, उस कंपोजिशन के साथ, जो कभी आपके पिता थे या कभी आपके ग्रैंडफादर थे, उनके साथ वो इस ब्रह्मांड में अंकित है, वो कहीं नष्ट नहीं हुआ। अपने कर्मों के अनुसार अगर उन्होंने नया जन्म ले लिया है, तो भी उस डोर के साथ वो बंधे हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो कुछ भी करते हैं उससे आपका भाग्योदय होता। तो ये थी चर्चा प्रतिपदा श्राद्ध और पितृदोष की। और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 1:03 तक सुकर्मा योग रहेगा। इस योग में शुभ कार्य करने चाहिए। मान्यता के अनुसार इस योग में नई नौकरी ज्वाइन करें या घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन करें। इसके अलावा आज शाम 6:34 से कल सूर्योदय तक कुमार योग भी रहेगा। कुमार योग सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने और विद्या प्राप्ति में बड़ा विशेष सहायक है। साथ ही आज शाम 6:34 तक शतविघा नक्षत्र रहेगा। शतविघा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। कदम्ब के पेड़ से शतविघा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। इस नक्षत्र के जातकों को आज के दिन कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को आज के दिन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग, कुमार योग और शतभिखा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे बुध के कन्या राशि में गोचर की। आज दोपहर 12:02 पर बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और 22 सितंबर की शाम 4:52 तक यहीं पर रहेंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं, लिहाजा बुध अपनी स्वयं की राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर बाकी राशियों पर भी पड़ेगा। बुध ज्योतिष, विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य, चतुर्थ और दशम स्थान के कारक हैं। बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा फिर किसी दिन हम करेंगे। फिलहाल आपको एक बात याद दिला दें कि बुध का ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 23 सितंबर से राहु अपनी राशि बदलेगा और 23 सितंबर से केतु और गुरु का साथ भी अलग हो जाएगा। पैंडेमिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बुध जो कि बुद्धि का देवता है, भारत की जनपत्रिका के 5वें घर में यानी विवेक स्थान पर भारत के ज्ञान पर गोचर करेगा। तो भारत अपने ज्ञान से उस पैंडेमिक पर नियंत्रण पाएगा 23 सितंबर के जब इसी बुध के इसी गोचर के दौरान। और 23 सितंबर को जब राहु औंधे मुंह हो जाएगा, उसके बाद भारत जो अपना ज्ञान, उसके पास जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, उस नॉलेज का सदुपयोग करके भारत पैंडेमिक पर कंट्रोल पाएगा। ये भारत की जनपत्रिका के मुताबिक है। हम बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर किसी दिन इस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट विषय ये है कि अभी पितरपक्ष शुरू हो गया। अब पितरपक्ष में तमाम नक्षत्र आएंगे। तो अब बात करते हैं उन विशेष नक्षत्रों के बारे में जिनमें श्राद्ध करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस बार कृत्तिका नक्षत्र 8 तारीख को सुबह 8:26 से और 9 तारीख यानी बुधवार को 11:15 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। तो जिनको अच्छी संतान की आवश्यकता हो वो, या संतान हो और संतान अच्छी हो जाए, तो उसके लिए अपने पितरों को अगर श्राद्ध नहीं कर सकते तो पानी जरूर दें। रोहिणी नक्षत्र कब रहेगा बता देता हूं। ये 9 तारीख दिन बुधवार से शुरू होगा। 9 तारीख दिन बुधवार सुबह 11:15 से और ये 10 तारीख गुरुवार दोपहर 1:39 तक 1:39 दोपहर तक रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से अच्छे गुणों का विकास होता है। मृगशिरा नक्षत्र 10 तारीख दिन गुरुवार को दोपहर 1:39 से शुरू होगा और 9 तारीख दोपहर बाद 3:25 तक रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर उस दिन आपके पुरखों का श्राद्ध नहीं है तो पानी ही दीजिए। उससे ज्यादा नहीं मिलेगा तो कम मिले, कुछ तो मिलेगा भाई। पानी ही दीजिए अपने पुरखों को। मान लीजिए आपके पुरखे का श्राद्ध नहीं आर्द्रा नक्षत्र में, पानी तो दे सकते हो ना भैया, पानी दीजिए। अब आर्द्रा नक्षत्र कब है? 11 सितंबर को है। ये 11 सितंबर को दोपहर बाद 3:25 से शुरू होगा और 12 सितंबर को 4:25 तक रहेगा। यानी आजकल तो 2 दोपहर मिल रही है आर्द्रा नक्षत्र में ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। और पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से जो कि शुरू होगा 12 तारीख की दोपहर बाद 4:25 पे और 13 तारीख की शाम 4:34 तक रहेगा। तो 13 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में होगा श्राद्ध। तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से तन और मन दोनों की सुंदरता प्राप्त होती है। आपका मन भी सुंदर हो जाता है, आपका तन भी सुंदर हो जाता है। और अगर ये मिल जाए तो बड़ी भारी, ये तो बहुत बड़ी दौलत है। और पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। पुष्य कब है? पुष्य है 13 तारीख की दोपहर बाद 4:34 से 14 तारीख को दोपहर बाद 3:52 तक। मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब ये मघा नक्षत्र कब है? ये है 15 तारीख को 2:25 के बाद से लेकर 15 तारीख को 2:25 से लेकर के और ये 16 तारीख को दोपहर 12:21 तक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये है आपका 16 तारीख को दोपहर 12:21 से 17 तारीख की सुबह 9:48 तक। यानी 16 तारीख को जो श्राद्ध होगा वो
पूरा फाल्गुनी दोपहर में हो सकता है। तो आपको फिर याद दिला दूं कि इस बार 8 सितंबर को कृत्तिका, 10 को रोहिणी, 11 को मृगशिरा, 12 को आर्द्रा, 13 को पुनर्वस, 14 को पुष्य, 16 को मघा और 17 को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहा है। आपको एक बार फिर याद दिला दूं, आपको बता दूं कि इन विभिन्न नक्षत्रों में श्राद्ध के साथ ही उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधे को लगाने से बहुत विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको उन विशेष नक्षत्रों में श्राद्ध करने और पेड़ लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले चर्चा कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका 8 सितंबर को सुबह 8:26 से अगले दिन दोपहर 11:15, इसका संबंध गूलर के पेड़ से। अतः 8 सितंबर को कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गूलर का पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल करके आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप जो चाहेंगे आपको जरूर मिलेगा। रोहिणी 10 सितंबर को दोपहर 1:39 तक रहेगा, इसका संबंध जामुन के पेड़ से है। अतः 10 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र के दौरान जामुन का पेड़ जरूर लगाइए, उसकी देखभाल करिए, आपकी संतान की प्रगति होगी। और मृगशिरा नक्षत्र 11 सितंबर को दोपहर बाद 3:25 तक रहेगा, इसका संबंध खैर यानी कत्थे के पेड़ से है। बहुत कम लोगों को मिलेगा, जिसको मिले लगा लो। अतः 11 सितंबर को मृगशिरा नक्षत्र के दौरान खैर का पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने से आप बड़े गुणवान हो जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र 12 सितंबर को शाम 4:25 तक रहेगा, इसका संबंध शीशम के पेड़ से है। अतः 12 सितंबर को आर्द्रा नक्षत्र के दौरान शीशम का पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने से आपका ऐश्वर्य विशेष रूप से बढ़ेगा। और पुनर्वस नक्षत्र 13 सितंबर को शाम 4:34 तक रहेगा, इसका संबंध बांस के पेड़ से है। अतः 13 सितंबर तक पुनर्वस नक्षत्र के दौरान बांस का पेड़ लगाइए। वैसे अभी हम बताएंगे सूर्य जब आर्द्रा में जाएगा तब बांस जरूर लगाइएगा। अभी फिलहाल पुनर्वस नक्षत्र में अपने पुरखों के निमित्त आप बांस लगाइए, उसकी देखभाल करिए, आपको तन और मन की सुंदरता हासिल होगी। पुष्य नक्षत्र 14 सितंबर को दोपहर बाद 3:52 तक रहेगा, इसका संबंध पीपल के पेड़ से है। अतः 14 सितंबर को पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल का पेड़ लगाइए, उसकी देखभाल करिए, बड़ी लंबी आयु मिलेगी, बड़ी स्वस्थ लंबी आयु। और मघा नक्षत्र 16 सितंबर को दोपहर 12:21 तक है, इसका संबंध बरगद के पेड़ से है। अतः 16 सितंबर को मघा नक्षत्र के दौरान बरगद का पेड़ लगाने से, उसकी देखभाल करने से आप सेहतमंद रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 17 सितंबर को सुबह 8:45 तक है, एक दिन पहले ही शुरू हो चुका है, इसका संबंध ढाक के पेड़ से है। अतः 17 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान, देखो ये तो सुबह ही खत्म हो रहा है, 1 मिनट बताता हूँ। 17 तारीख को ये पूर्वा फाल्गुनी 16 तारीख की दोपहर 12:21 से शुरू हो गया है, तो आप 16 को भी लगा सकते हैं दोपहर 12:21 के बाद, और 17 को सुबह 9:48 तक लगा सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी कुछ विशेष नक्षत्रों के दौरान श्राद्ध करने और उसका पेड़ लगाने के बारे में। उम्मीद है कि श्राद्ध के दौरान आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। यहाँ आपको बता दूं कि 27 अगस्त को शुरू होने वाला भागवत सप्ताह भी आज ही समाप्त हो रहा है।